आतंक के मुकम्मल इलाज के लिए जम्मू पहुंचे सीडीएस। गृह मंत्रालय ने रियासी हमले की जांच एनआईए को सौंपी। हंदवाड़ा से सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया गिरफ्तार। मोदी सरकार कश्मीर के साथ जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान का मूड बना चुकी है। गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। सेना अलर्ट मोड पर है। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू का दौरा किया है। सीडीएस अनिल चौहान का यह दौरा ऐसे वक्त में रहा जब गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा स्थिति और तैयारियों पर हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके अगले ही दिन सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंच गए। घाटी में सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर नजर और पैनी कर दी है। हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इनपुट पर सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया। जाकिर हामिद मीर नाम के इस आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके आकाओं से सॉफ्ट टारगेट करने का हुक्म दिया गया था। सॉफ्ट टारगेट यानी आसानी से किए जाने वाले हमले जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा सके। पकड़ा गया जाकिर हामिद मीर पाकिस्तान में बैठे अपने आका जहूर अहमद मीर के संपर्क में था और उसी के आदेश पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है, उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल है, एक ग्रेनेड और एम्प्टी ये 2 मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने FIR 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दी। याद कीजिए 9 जून की तारीख को मोदी सरकार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में थी। उसी दौरान ये खबर आई कि कटरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। इस हमले में 9 यात्रियों की मौत और 41 लोग घायल हो गए। इस हमले के लगभग 48 घंटे बाद 10 जून की शाम को जिला कठुआ में गोलियों की आवाज गूंजी जो 11 जून की दोपहर 2 आतंकियों के मारे जाने और एक सीआरपीएफ के जवान के शहादत के साथ बंद हुई। इसके तुरंत बाद डोडा में भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 2 अलग अलग हमले किए जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। साफ है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही आतंकियों के आका बौखला चुके हैं, इसलिए आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब आतंकियों की एक नहीं चलने वाली, क्योंकि मोदी सरकार सत्ता संभाल चुकी है और इस सरकार को एक्शन लेने आता है। आतंकी कितने बौखला चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण है ISIS समर्थित पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान का एक ताजा आर्टिकल, जिससे साफ होता है। वॉइस ऑफ खुरासान के आर्टिकल में छपा है, हिंदुओं का कत्लेआम करो, चाकुओं से पेट काटो, मंदिरों को जलाओ, राम मंदिर, PM मोदी पर निशाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान ने अपने कवर पेज पर दी गई हेडलाइन में लिखा, हे बहुदेववादी भारतीय राजा महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। भारत के मुशरिकों को कारों से मारो, चाकुओं से उनके पेट चीरो, इनके मंदिरों, घरों, कारों, संपत्तियों और फसलों में आग लगाओ, भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाओ। मुस्लिमों को भड़काने के लिए इस लेख में कहा गया है कि गैर मुस्लिम उनकी जमीनों पर कब्जा और महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानूनों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज के अधिकतर मुस्लिमों को इस दुनिया से मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो जिहाद की राह में मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जनवरी 2024 में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम फिल्मी, राजनीतिक, खेल और व्यापार जगत की हस्तियों के शामिल होने पर भी ISIS समर्थित इस पत्रिका में नाराजगी जताई गई है। लेख में राम मंदिर बाबरी केस में आए फैसले को भी गलत ठहराने की कोशिश की गई है।
कट्टरपंथी सोच रखने वालों की बौखलाहट वॉइस ऑफ खुरासान में छपे लेख से पता चलती है। मैगजीन में हर वो कोशिश की गई है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के प्रति उकसाया जाए। हिंदुओं की हत्या बम ब्लास्ट और दूसरे तरीकों से भी करने को कहा गया है। यही नहीं, कट्टरपंथियों में अपने इस लेख में बदला लेने की नीयत से किए जाने वाले हमले को नेक काम वाली कोशिश तक करार दिया है। इस तरह के लेख भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। कथावाचक प्रदीप